जय जवान जय किसान। प्यारे किसान बंधुओं, आज का जो विषय है वो हम बात करेंगे प्राकृतिक के खेती के बारे में कि नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती है क्या। तो प्यारे किसान बंधुओं, जो प्राकृतिक खेती होता है इस विष युक्त फूड चेन में और विष युक्त इन्वायरमेंट में प्राकृतिक खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभी तो नहीं, कुछ दिन में ऐसे लेवल पे केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके पहुंच जाएंगे कि वो एकदम विष युक्त हो चुका होगा और वो आने वाले समय में बहुत भयावह स्थिति होने वाली है। तो क्यों ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली फार्मूला अपनाया जाए कि जो उपचार है, रुकावट है, वो उपचार करने से पहले कर लिया जाए तो हमें उपचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो किसान बंधुओं, जो आज का विषय है वो हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक खेती। तो प्राकृतिक खेती के वैभव को समझना होगा कि प्राकृतिक खेती है क्या। किसान बंधुओं, सिर्फ जीवामृत इस्तेमाल करने से हमारी प्राकृतिक खेती कंप्लीट नहीं होता है। किसान बंधुओं, हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, लेकिन उसको आपको समझना होगा कि सिर्फ जीवामृत इस्तेमाल करने से कि हाँ जीवामृत बनाइए प्राकृतिक खेती उससे होगा। जीवामृत, घनामृत, बीजामृत, दशानन, हाँ, और नीमास्त्र, इससे आपको हट के थोड़ा सोचना पड़ेगा किसान बंधु, कि ठीक है ये उसके पार्ट है, लेकिन जो प्रकृति का वैभव है वो आपको समझना होगा कि प्रकृति के अनुरूप चलना होगा। क्योंकि जिस दिशा में आप हवा चलता है, अगर कोई विपरीत दिशा में चलता है हवा के, तो संभवतः यही होता है कि वो पलट जाता है। कोई भी चीज हुआ, पतंग उड़ाइए आप, एक आपने देखा होगा कि पतंग उसी दिशा में उड़ता है जिस दिशा में हवा होती है। तो किसान बंधुओं, जब आप बात करते हैं प्राकृतिक खेती का, तो सिर्फ जीवामृत तक सीमित नहीं है। आपको पहले देखना होगा कि इस प्रकृति के वैभव में क्या क्या आवश्यकता है। किसान भाइयों, जैसे आपके खेत में आप टहल करके देखिए कि हमारे खेत में प्रॉपर मेड़ बना हुआ है कि नहीं, मेड़ की सुविधाएं वहां पर है कि नहीं, चारों खेत में, चारों ओर। क्योंकि खेत में जब तक मेड़ नहीं होगा किसान भाइयों, तब तक उसमें जो हमारी जीवांश कार्बन की मात्रा होती है, जो मिट्टी का पूरा कहा जाए एक तरह से कि पूरा जो उसका ताकत है, वो जीवांश कार्बन है, जो दम उसमें होता है, उपजाऊ क्षमता जो बढ़ाता है। तो जब तक आपके खेत में मेड़ नहीं होगा किसान भाइयों, तब तक आप आशा नहीं कर सकते हैं कि इसमें कोई फसल का पैदावार अच्छा होगा या क्वालिटी वाला होगा। तो किसान भाइयों, खेत पे मेड़ होना चाहिए और मेड़ पर पेड़ पौध जरूर होना चाहिए। क्योंकि खेत पे मेड़ होगा और मेड़ पर पेड़ होगा, तो पेड़ रहने के बाद कई लाभ है उससे। जो वैज्ञानिक लाभ हैं उसको हम आपको चर्चा करके बताएंगे कि खेत पे मेड़ रहने के बाद क्या लाभ है और मेड़ पर पेड़ रहने के बाद क्या लाभ है। क्योंकि आपको जब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए जब हमारी माँ बीमार होगी, किसी की बीबी हुआ, बीबी हुई, माता हुई, अगर वो बीमार होंगी तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि जो होने वाला जच्चा बच्चा है वो स्वस्थ पैदा होगा। ठीक है, तो वही हालत मिट्टी की है, धरती माँ की है। जब बीमार होंगी तो आप आशा नहीं कर सकते जो होने वाला उत्पाद है वो अच्छा उत्पाद हो। तो आइए हम प्राकृतिक खेती को समझते हैं। पहले इसको हम परिभाषित करते हैं, प्राकृतिक खेती है क्या। प्राकृतिक खेती किसान बंधुओं वो चीज है जो प्रकृति के अनुरूप
प्रकृति के वैभव के अनुरूप जो हम कृषि क्रियाएँ करते हैं, जो डिमांड है प्रकृति की, उसके अनुरूप हमें खेती की क्रिया करने को प्राकृतिक कहते हैं, प्राकृतिक खेती कहते हैं। तो किसान बंधुओं, प्राकृतिक खेती में खेत पे मेड़ होना चाहिए, मेड़ पे पेड़ होना चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे मेड़ पे पेड़ वाला जो कांसेप्ट है, वो जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जब गर्मी का महीना आता है, तो किसान बंधुओं, वो माइग्रेट होकर के एक स्थानांतरित होके बीच से किनारे-किनारे साइड में मेड़ के पास, पेड़ के पास पहुँच जाते हैं सूक्ष्म जीव, जो लाभदायक जीवाणु हैं। और जो किसान बंधुओं, बरसात के बाद में फिर वो दोबारा खेत में पूरे फैल जाते हैं। तो इसीलिए पेड़ की बहुत आवश्यकता है, खेत के मेड़ पर पेड़, क्योंकि उसमें आने वाले पक्षी, जो पक्षी हैं, वो बैठते हैं। हमारे वो एक तरह से कह लीजिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट हैं पक्षी, क्योंकि वो कीड़े-मकोड़ों को खाते हैं, पेस्ट को खाते हैं। तो आपका इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना वो वाक़ई में कम हो जाएगा। तो इसीलिए खेत पे मेड़ पर पेड़ होना ज़रूरी है, और मेड़ जब होगा तो जीवांश कार्बन की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि उसमें बरसात की पानी रुकेंगी, और जो उसमें हमारा क्रॉप रेज़िड्यू है, फसल अवशेष है, वो डिकम्पोज़ होगा। तो किसान भाइयों, उसके बाद फिर हम जो पार्ट है उसके जीवामृत, उस पे आइए डिस्कस करते हैं कि जीवामृत तैयार कैसे किया जाता है। जीवामृत के लिए किसान बंधुओं, आप एक ड्रम लेंगे जो 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट होगा, जो 200 लीटर वाला ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का ड्रम आता है। उसमें हम 10 किलोग्राम गोबर की खाद लेंगे, या गोबर लेंगे, गौमूत्र लेंगे। अगर गौमूत्र नहीं है तो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि गोबर की खाद इसलिए डाला जाता है कि जो उसमें उत्पन्न होने वाले जीवाणु हैं, वो बाद में खेत में फैलने के बाद में जब हम गोबर की खाद इस्तेमाल करेंगे, तो वो उसको खा करके अपना भोजन बनाएँगे और डिकम्पोज़ करेंगे। इसीलिए गोबर इस्तेमाल किया जाता है जीवामृत बनाने में। गोबर 10 किलो होगा, 10 किलो गौमूत्र होगा, 2 किलो बेसन होगा, और 2 किलो गुड़ होगा। गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। और आधी किलो से लेके 1 किलो, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो 2.5 किलो जंगल की मिट्टी लाइएगा। ध्यान रखिए इस बात को, जंगल की मिट्टी, वो भी जहाँ किसी मनुष्य का आवागमन ना हो। ऐसे जगह जाइए ये जहाँ अजीब-सा, एक बरसात के महीने में ही मिट्टी लाया जाता है। ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि आप जुलाई से लेकर के सितंबर तक के बीच में आप जीवामृत बनाएँ, उससे मिट्टी लेकर आएँ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में जहाँ जीवाणुओं की संख्या, लाभदायक जीवाणुओं की संख्या अधिक होगी, वहाँ एक अजीब-सा सुगंध आएगा। और जो इस आकार की मिट्टी हो, जहाँ खरपतवार इकट्ठे हो या फिर पत्तियाँ इकट्ठी हो, इस तरह से जो अर्धचंद्राकार मिट्टी हो, ढालनुमा हो, वहाँ से मिट्टी लाएँ। वो भी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे से लाइएगा। क्योंकि बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे से इसलिए लाया जाता है किसान बंधुओं, कि उसमें जीवाणुओं की संख्या जो लाभदायक है, वो बहुत ज़्यादा होता है। 10 के घाते 9, 10 मिलियन, ट्रिलियन होते हैं, लगभग मिलियन होते हैं। तो आप जब उस मिट्टी को लाएँगे और उसे जीवामृत बनाने में इस्तेमाल करेंगे, तो जो नंबर ऑफ जीवाणुओं की संख्या है, वो बहुत तेज़ी से स्पीड में बढ़ेगा। तो किसान बंधुओं, आप ये सब प्रोडक्ट लाने के बाद में गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, गुड़ हो गया, गुड़ नहीं है तो चीनी हो गया, बेसन है, बेसन नहीं है तो आटा है 2 किलो, ठीक? उसके बाद में आप मिट्टी लाएँगे।
जंगल की, ठीक? ये सब मिलाने के बाद में 20 से 30 लीटर पानी में शुरू में कम पानी डालिएगा, उसमें घोल लेंगे। घोलने के बाद में दिन में 2-3 बार चलाएँगे। चलाने के बाद जो उसमें 2 तरफ के पैथोजन होते हैं, 2 तरफ के बैक्टीरिया उसमें होते हैं। जैसे लाभदायक के साथ-साथ हमारा हानिकारक भी तो आएगा। ये तो है नहीं हम गए उठा लाए और हानिकारक आ गया और लाभदायक आ गया सॉरी, तो हानिकारक नहीं आया होगा। तो लाभदायक के साथ किसान बंधुओं हानिकारक भी आता है। तो उसको ड्रम में जो चलाने के बाद ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का आ जाएगा, वो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, उसको छान करके छलनी के द्वारा अलग कर देंगे। अलग करने के बाद किसान भाइयों, फिर उसे चलाते रहेंगे। 1 दिन पे, 2 दिन पे, 2 दिन पे, 1 दिन में 1 बार ज़रूर चलाएँगे और उसको छान करके बगल करते रहेंगे। जब तक वो एकदम साफ नहीं हो जाता, तब तक आपको चलाना है और निकाल के फेंकना है। उसके बाद किसान भाइयों, ये प्रोसेस इतना ईज़ी नहीं है, इतनी जल्दी तैयार नहीं होता है। लोग 4-6 दिन में भी बना करके तैयार करवा देते हैं जीवामृत। जो तैयार नहीं होता, महीने भर भी तैयार नहीं होता है। कम से कम इसको 5 से 6 महीने लगते हैं जीवामृत बनाने में। एक ओरिजिनल जीवामृत जो उसका लाइट येलो कलर आ जाता है जब, तब जा कर के वो एक अच्छा जीवामृत, क्वालिटी वाला जीवामृत आप उसको टच करेंगे तो उसमें जीवाणुओं की संख्या अधिक होने के नाते उसमें चिपचिपापन रहेगा, पीला कलर होगा। तो आपको अनुमान लग जाएगा कि ये हमारा अब तब जीवामृत तैयार है खेत में इस्तेमाल करने के लिए। ठीक, अब यहाँ तक तो आप तैयारी का प्रोसेस हो गया। अब इसे प्रयोग की विधि क्या है? बहुत लोग कहते हैं कि हम इसे सिंचाई के साथ दे देंगे। इरिगेशन के साथ, सिंचाई के साथ आप अप्लाई कर दीजिए पानी में, खेत में। जीवामृत भरपूर कार्य करेगा और या फिर स्प्रे कर दीजिए खेतों में। तो किसान भाइयों ये ऐसे नहीं इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें जीवाणु हैं। बचाना होगा कि इसकी जो जीवाणुओं की संख्या है वो कम ना हो, डेड ना हो। तो उसके लिए जो प्रयोग की विधि है, वो आप कम से कम 2 किलो क्विंटल 2 क्विंटल गोबर की खाद आप इकट्ठा कर लेंगे गिल्ली। उसको सुखाने के बाद उसको छाँव में कूट लेंगे। कूटने के बाद उसमें इस घोल को मिलाएँगे। मिलाने के बाद किसान बंधुओं, खेत में ये ध्यान रहे कि नमी होना चाहिए जब आप इसे इस्तेमाल करें। क्योंकि हर किसी को पनपने के लिए, फैलने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए नमी की आवश्यकता होती है जीवाणुओं को। तो जब खेत में नमी होगा किसान भाइयों, तो आसानी से वो पूरे खेत में फैल जाएँगे और गोबर की खाद में इसलिए किया जाता है गोबर में इस्तेमाल इसका, क्योंकि ये इसका जो फूड खाने की आदत है, फूड फीड करने की आदत है, वो गोबर पे आश्रित हो जाए, गोबर की खाद पे। फिर उसके बाद में इसीलिए गोबर इस्तेमाल किया जाता है जीवामृत बनाने में। तो किसान भाइयों, उसके बाद इसकी जुताई करवा दें। ये ध्यान रहे कि खेत में नमी नहीं सूखना चाहिए। अब कांसेप्ट आता है जब गर्मी का महीना आता है, तो खेत पे पेड़ हमने कहा था इसीलिए ज़रूरत है कि जब पूरी खेत खाली होगी, तो वो माइग्रेट होकर के, स्थानांतरित होकर के मेड़ के किनारे चले जाएँगे खरपतवार के पास और खेत के मेड़ जहाँ छाँव होगा पेड़ पेड़ का, वहाँ पहुँच जाएँगे। तो किसान भाइयों, ये बहुत ही यूनिक तरीका है इस्तेमाल करने का, जीवामृत बनाने का और इसे आप इस्तेमाल करिए और बनाइए क्योंकि इस केमिकल की भरमार दुनिया में आप खुद अपने खाने भर का इस्तेमाल करिए, खाने भर का उत्पादन करिए। 100% तो नहीं हो सकता है। यदि किसी किसान बंधुओं का उत्पादन में हाँ, थोड़ा कमी आती है तो हल्की सी यूरिया का स्प्रे करवा करके या हल्की यूरिया छिड़काव करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। थोड़ी-सी क्वालिटी डाउन होगी बट ये है कि हाँ, सुधार तो होगी। बहुत ही आपके फूड चेन में एक अलग स्वाद आएगा और एक अलग आपका स्वास्थ्य होगा और
आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। इसी के साथ पुनः नमस्कार किसान भाइयों, जय जवान, जय किसान।